देश भर में लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन का प्रयास चल रहा है, परंतु आज तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि स्कूल स्तर के ऊपर थिएटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सके ताकि भारतीय प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके ताकि वह बच्चों की पहुंच में आए। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी पिछले 44 वर्षों से चंडीगढ़ शहर में आर्ट और कल्चर के लिए काम कर रही है। इस बार सुदेश शर्मा जी की अगुवाई में जो टीम बनी उसने भी इसी क्षेत्र में बहुत से काम किए, बड़े इनिशिएटिव लिए। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था वो ये रहा कि थिएटर इन एजुकेशन, जो कि भारत सरकार की NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है, उसे इंप्लीमेंट करवाने का जो बीड़ा उठाया वो गजब की बात थी। इसमें चंडीगढ़ ट्राई सिटी के 22 थिएटर एक्सपर्ट्स को चुना गया जिन्होंने चंडीगढ़ शहर के 22 सरकारी स्कूलों में उन बच्चों के करिकुलम में से नाटक तैयार करवाए। सब्जेक्ट मैंने हिंदी चुना। चैप्टर कामचोर मैंने इसलिए चुना, जब मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ा, काफ़ी सारे उसमें चैप्टर पढ़े, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को देखते हुए जो परिवेश में आजकल बच्चे पल रहे हैं वो काफ़ी इनसे रिलेटेड था, मिलता जुलता था। और उस चैप्टर में काफ़ी कुछ मॉरल वैल्यूज़ थी जो ये बच्चों को समझ में आना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये चैप्टर चुना। चैलेंज ये आया कि जो चैप्टर था उसमें 4-5 ही कैरेक्टर थे। जो मेरे पास बच्चे रजिस्टर हुए वो शायद 24-26 के करीब थे। तो ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और उसमें सब के सब 24-25 बच्चों को इन्वॉल्व किया और तैयारी की। थिएटर वर्कशॉप शुरू होने से पहले बच्चे वही सेम दिनचर्या जैसे उनकी पहले होती थी वैसे ही होती थी। आए, स्कूल में पढ़े, चले गए, नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही थी। थिएटर वर्कशॉप के बाद उनके अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखे, डिसिप्लिन देखा, वे ऑफ टॉकिंग देखी, उठने बैठने का ढंग जो उन्होंने सीखा, प्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने बैग जो बुक्स वाले बैग हैं वो हैं, पानी की बोतल, मतलब जो भी कुछ उन्होंने सीखा वर्कशॉप में उसको मैंने देखा कि उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। स्कूल में डे 1 से और वर्कशॉप के बाद 2-3 टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बात करने के बाद टीचर्स ने मुझे खुद बताया कि बच्चों में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, उनके वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का ढंग, होमवर्क करने का, कि जो बच्चे काम नहीं करके लाते थे, होमवर्क नहीं करते थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू कर दिया। जो उनके अंदर डर था सब्जेक्ट्स के प्रति वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और बच्चों को मतलब स्टडी में एक आनंद आने लगा। जो बच्चे बंक मारते थे या सोचते थे कि सर आज मैंने स्कूल नहीं आना, तो उन्होंने खुद ये कबूल किया कि हाँ जी सर, हम आज आना नहीं चाहते थे लेकिन आप आ रहे थे तो हम ज़रूर आए, हमने नाटक मिस नहीं करना था, हमने तैयारी करी। थिएटर हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। जब बच्चा थिएटर सीखने आता है तो काफ़ी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती हैं, लाइक बॉडी लैंग्वेज, फिजिकली, मेंटली। इन एक्सरसाइजेज को सीखने के बाद, करने के बाद बच्चे के अंदर नाटक करने की प्रतिभा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। चाहे बच्चा हो या कोई आम इंसान, ये सब एक्सरसाइजेज सीखने के बाद बच्चा नाटक करने के लायक हो जाता है। और ये एक्सरसाइजेज नाटक में ही नहीं, आम जिंदगी में भी इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है।
ये आप जरा इन्हीं से पूछिए तो बेहतर होगा। जरा देख लो, पूरा दिन ऑफिस, फिर सहेलियों के साथ बिताने के बाद जरा सा बाहर क्या गई है। आप नौकरों की हो गई विदाई। तुम्हारे पतिदेव कह के गए हैं कि नौकरों की छुट्टी कर दी गई है। अब से सारा काम ये सब करेंगे। इन्हीं से पूछो नौकरों की विदाई का रहस्य। विदाई? हाँ, विदाई। आज से नौकरों की छुट्टी। ऐसा तुम्हारे पतिदेव ने हुक्म दिया है। ऐसा भी तुम्हारे पतिदेव बोल के गए हैं। ये कैसे होगा? ये उनका हुक्म है तो हुक्म तो मानना ही होगा। बच्चों को सुधारने के लिए तो मैं भी उनके साथ हूँ। ये ऐसे होगा, इन्हें काम सीखना होगा, आपस में मिलके काम करना होगा। अपना काम करने की इन्हें आदत होनी चाहिए। सारा दिन उधम मचाने के सिवाय और करते ही क्या है? खुद उठ के एक गिलास पानी का भी नहीं ले सकते। गर्मी की छुट्टियां क्या हुई, सारा घर आसमान पे उठा के रखा है। ऐसा भी तुम्हारे पतिदेव बोल के गए हैं। और हाँ, शाम को आने के बाद अपने पतिदेव को बता देना आज बच्चों ने क्या क्या काम किए। बच्चे हैं, जाने दो, दुनियादारी सब धीरे धीरे सीख ही लेंगे। आप क्या समझते हैं हमने इन बच्चों के लिए कुछ ना बोला? बहुत बोला, पर हमारी एक ना सुनी। जो उचित लगा हम सब बोली। इन राजकुमारों और सुकुमारियों के लिए शाही फरमान का ऐलान करते हैं। ऐसा भी तुम्हारे पतिदेव बोल के गए हैं। बुआ, अभी तो आपने हमें सुकुमारियां कहा है। तो वो जमाने लग गए बेटी, लड़का लड़की एक समान। जो काम करेगा रात में उसे ही भोजन मिलेगा, बाकी सब व्रत रख सकते हैं। व्रत कितना बड़ा होगा ये तुम सब पे निर्भर करता है। अब से साज्ञा का पालन हो। काश तुम होती तो हमें बीच में आने की नौबत ही ना आती। माँ, बुआ, चाची, नौकरों पे करम और हम पे सितम। ऐ बापू हमारे ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। चुप, खबरदार आवाज आई तो। अगर तुम सबने अपने बाप का कहना ना माना तो तुम्हारे साथ शाम को हमारी भी खैर नहीं। इसलिए काम पे लग जाओ, वरना बोल, तू बोल। हमें क्या क्या काम करना होगा? काम की कमी है क्या इस दुनिया में? बहुत से काम है जो तुम लोग कर सकते हो। जैसे वो दरी पे कितनी धूल है, मैली है। आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ है, पौधों को पानी देना है, वगैरह वगैरह। जो काम करेगा उसे ही वेतन मिलेगा। मुफ्त में हम किसी से काम नहीं करवाते। तुम सब में से जो जितना काम करेगा वो उतना अधिक वेतन पाएगा। ऐसा भी तुम्हारे पतिदेव बोल के गए हैं। हे भगवान, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। बच्चों, जो काम कहा गया है ध्यान से करना। मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, शाम को आके देखती हूँ। ऐसा होते घर में मैं नहीं देख सकती। मैं ऑफिस चले जाती हूँ। मैं भी चली। अरे रुक, मैं भी आई। मुझे तो अभी से भूख का एहसास होने लगा। सिर में चूहे, पैर में, पेट में चूहे कूदने लगे। ए बापू, गला तो अभी से सूखने लगा। जरा तर करके फिर काम पे लगता हूँ। ज्यादा ना तरतरा देना, पेट फूल जाएगा। क्या बोला? तरतरा? आज तुझे भी तरतरा दूं मुफ्त में। अरे मुर्गे महाराज, धन्यवाद, तो आपने हमें याद दिला दी। एक नौकरी तो यह भी है, इन सबको दुड़बे में पहुंचाना। ए भाई, दुड़बे नहीं, दड़बे दड़बे। अरे हाँ, वही। हम सब ने सुबह से बहुत मेहनत कर ली है। हम सब थक गए हैं। मेहरबानी करके, कृपया करके आप सब स्वयं ही अपने
होगा। नहीं तो आज वेतन तो दूर, भोजन मिल जाए तो हम अपनी किस्मत समझें। नहीं नहीं, अभी भी नहीं। भाइयों टूट पड़ो। अरे वो वहाँ पे है। अरे वहाँ देखो। चलो एक काम तो संपन्न हुआ। भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ तो उचार आया हुआ है। मैं आई थी चीनी बांटने, पर यहाँ तो सब कुछ गुड़ गोबर हो चुका है। मैं तो चली। लो भाइयों, अब मुझे प्यास लग गई। अभी रुक आया। लो किस किस को पानी पीना है? पानी पियो और प्यास बुझाओ। अरे भाई, पाइप यहाँ क्यों ले आया? पानी पिलाने के लिए। हम सब थक गए हैं, इसीलिए निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा है। निस्वार्थ भाव से सेवा? अगर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है तो शाम को जो वेतन मिले वो हम सब गरीबों में बांट देना। हम गरीबों में बांट देना। भाइयों, पानी तो पी लिया और यही जमा कर दिया। क्यों ना इसी में दरी धोली जाए? दरी लाओ। भाइयों ये क्या हुआ? दरी फट गई। जल्दी से इसे मिला के सूखने डाल दो। अपनी जान की खैर चाहते हो तो मुंह बंद रखना। अरे हाँ भाई, चंद रखेंगे। अरे भाई चंद नहीं बंद रखेंगे। अरे हाँ वही। अब भूचाल टल गया होगा। हे भगवान, अभी भी नहीं टला। चलो भाइयों इसे रास्ते से हटा देते हैं। हाँ हाँ, हटा आज हमने बहुत सारे काम संपन्न कर लिए हैं। शाबाश, तालियां। ये पानी हम सबकी जान न ले ले। झाड़ू लेके आती हूँ। झाड़ू एक और वेतन लेने वाले अनेक। ये तो बहुत बेइंसाफी है। चलो ये काम भी हुआ। आज तो वेतन और भोजन एक साथ। वाह वाह, मजा आ जाएगा। बस एक कटोरी चीनी के लिए बैठ चली, बैठ चली, बैठ चली, बैठ चली, बैठ चली। भाइयों अब कौन सा काम रह गया? हाँ, पौधों में पानी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा वाला कौन सा है? ये सब धान एक समान। देवर जेठ ननद सबके बच्चे एक ही रंग में। क्या मनोरंजन है। इसे कहते हैं गर्मियों की छुट्टी का भरपूर आनंद। आज हम सबकी खाएंगी। तुम्हारी माँ गुस्से में है। हम भी क्या करें भाई, वेतन और भोजन हम सबसे ये काम
काम करवा रहा है। इस पापी पेट के क्या कहने। मजबूरियां भाई मजबूरियां, हम छोटे छोटे बच्चे से क्या कुछ नहीं करा सकती। वेतन 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 की चाह में वतन के बालकों शहीद हो शहीद हो शहीद हो। आंटी जी आज इतने चक्कर क्यों लगा रहे हो? क्या चक्कर है? चुप चुप बदमाश। अरे वो मेरी सहेली आई है, चाय के लिए ची दे रही है, इसलिए बार बार आ रही हूँ, पर यहाँ का भूचाल देखकर लौट जाती थी। आंटी अगर आप हमें बचा सकती है तो बचा लो। वादा करते हैं एक बोरी चीनी आपके घर पहुंचा देंगे। हाँ पहुंचा देंगे। देखो देखो जरा देखो, इन सुपुत्रों के कारनामे। सारे घर में भूचाल आ जाए तो भी ऐसा नजारा नहीं हो सकता जैसा इन कुलदीपकों ने कर डाला है। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? कम से कम आज घर पे रुक जाती तो ये नौबत ना आती। तुमको सहेलियों से फुर्सत मिले तब ना, पूरा दिन घर से बाहर रहना। अब इसे हम तूफान का नाम दें या बवंडर? तूफान गुजर चुका है, अब आगे क्या करना है? माँ, मैं भी एक माँ हूँ। माँ की ममता व्याकुल होती। सोचा आपके आने से पहले इन बच्चों को नहला धुलाकर वैसा बना दूं जैसा आप छोड़ के गई थी। आखिर एक अच्छी पड़ोसन होने का फर्ज निभा रही थी। कितने में आप आ गई और आते आते गए उसको भी बुला लाई। मैं आ गया, कपड़े दो। पिछली बार की तरह मैं देर नहीं करूंगा। धोबी तुम कल आना। भाभी से मैंने बुलाया बच्चों की ओवरहालिंग के लिए। ओवरहालिंग? अरे इतना भी नहीं समझता ओवरहालिंग। हाँ ओवरहालिंग होता है। ओवरहालिंग तो मैं ऐसे करूंगा कि आप इन्हें पहचान नहीं पाओगे। ऐसी धुलाई कि हीरे की तरह चमकने लगेंगे, सोने चांदी के जैसे। वाह क्या बात है, सुंदर अति सुंदर। चलो शुरू हो जाओ। आज तुमने एक अच्छी पड़ोसन होने का फर्ज निभाया है। तुम कितनी स्वीट हो। अरे जाओ। रुको, वो एक कटोरी चीनी। रुको सब कुछ मिलेगा। हेलो तुम कहाँ हो? बोला ना घर आ तो घर आ। बोला ना घर आ तो घर आ। अब कोई किचकिच नहीं, ये मेरा हुक्म है। अभी आया। बच्चों खबरदार, अब किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम सबकी खैर नहीं। और हाँ, आने दो, तुम्हारे बापू से मैं बात करती हूँ। जाओ मौज करो। बुआ, चाची, माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
पहले तो मैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इन बच्चों को। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत थैंक यू है कि इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। अदरवाइज ये जो क्लास में बच्चे हैं, मतलब टीचर्स को बहुत अच्छे से परेशान करते थे, है ना, बट इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद इनमें बहुत से चेंजेस हुए, मतलब डिसिप्लिन को लेकर। वही चीज़ है कि जो चीज़ें स्कूल में नॉर्मली याद नहीं कर पाते थे, पर अच्छी डायलॉग डिलीवरी मैंने इनमें नोटिस की है, तो बहुत अच्छा चेंज मुझे लगा। तो ये प्रयास जो है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने किया है और बड़ा सराहनीय प्रयास है। इसके लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की पूरी टीम को बधाई। और निरंतर ऐसे चीज़ें, ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसी प्रोडक्शंस बच्चों के साथ करते रहें ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और एक सफल मंचन करने के लिए मैं स्कूल, उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को इस सफल प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके। यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।